हमेशा जब भी आप मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट टेप हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। आपके मेजरमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स होना चाहिए। मेजरमेंट टेप को ऐसे फोल्ड करके नहीं रखना, हमेशा आपको हैंग करके रखना है। मेजरमेंट टेप को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखेंगे। मैंने हैंड नीचे किया और दोनों तरफ मेरे यहाँ पे स्किन में एक लाइन बन गई है। वी शेप बनाना है तो मुझे रखना है 12। देखो यहाँ पे ना हमारा हिप साइज कैसे होता है, ये मेरा अपर हिप है, ये मेरा प्रॉपर हिप है एंड डाउन हिप। देखो हमेशा जब भी आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपको सबसे पहले अपना मेजरमेंट देखना है। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट भी लेकर आते हैं, मेजरमेंट टेप जल जाता है, कट जाता है, हम क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं। कहीं पे हम टेप चिपका देते हैं, कहीं पे हम कपड़ा ही लगा के सिल देते हैं। वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है। मेजरमेंट टेप हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। जब आप मेजरमेंट खरीद रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है आपके मेजरमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स होना चाहिए। एकदम प्लास्टिक का मेजरमेंट रहेगा बहुत जल्दी टाइट हो जाएगा, देखा है ना, हार्ड हो जाता है। जब आप मेजरमेंट लेते हैं वो बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होता। तो वो सारी चीजें, छोटी छोटी बेसिक चीजें जो हम नोटिस करेंगे, ध्यान रखेंगे तो हमारे काम में अपने आप ही इंप्रूवमेंट आती रहेगी। और दूसरा, आपको कभी भी मेजरमेंट टेप को ऐसे फोल्ड करके नहीं रखना, हमेशा आपको हैंग करके रखना है। मैंने अभी तक अपना कोई भी मेजरमेंट टेप ऐसे फोल्ड करके नहीं रखा, हमेशा हैंग करके रखा है। और रीजन आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब हम फोल्ड करके रख देते हैं इसका मतलब हमारा काम खत्म हो गया है, बंद हो गया है काम, रख दो। तो हमेशा मेजरमेंट टेप को फोल्ड करके नहीं रखेंगे, हमेशा हैंग करके रखेंगे। मशीन के ऊपर ही हैंग कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल रहे। नेक्स्ट, जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपका मेजरमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स होना चाहिए। ध्यान रखेंगे जब आप लेते हुए, जब भी आप मेजरमेंट टेप को खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, नोटिस करना। आप कैसे पता करेंगे, लिखा भी होता है उसमें। जब आप चिप्स के पैकेट लेते हैं, जब आप कुरकुरे का पैकेट लेते हैं तो उस पर लिखा होता है शुगर कितना है, इसमें कितना है। तो जब आप मेजरमेंट टेप लेंगे ना तो बॉक्स पे सब लिखा होता है, सारे जो भी उसके अंदर मिक्स है ना वो सब लिखा है, किस किस मटेरियल से वो बना है, तो वो चेक करके ही लेना है। वैसे आप कोबरा और क्राउन, ये दो मेजरमेंट टेप अच्छे हैं, मैं इन दोनों कंपनी के यूज करती हूँ, तो वो काफी टाइम चल जाते हैं और सॉफ्ट रहते हैं, हमेशा सॉफ्ट रहेंगे, हार्ड नहीं होंगे। अभी ठंडियों का मौसम है तो क्या होता है, हमारा मेजरमेंट टेप बहुत हार्ड हो जाता है और हम उसे फेंकते नहीं है, फेंक देना चाहिए। हमेशा मेजरमेंट टेप अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट कैसे ले। मेजरमेंट लेते हुए आपको आउटफिट का हमेशा ध्यान रखना है। आपने देखा मैंने भी ब्लाउज पहना है, इसीलिए पहना है ताकि आप मेरी बॉडी को अच्छे से देख पाओ, नोटिस कर पाओ। हर बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से ही होता है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर किसी से मैच ही नहीं करता। क्या फेस मैच करते हैं? क्या हमारे फेस के फीचर्स सेम है? नहीं, किसी के भी नहीं है। ऐसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से है। तो हमें बॉडी स्ट्रक्चर को पहचानना है, उस पे काम करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी फैब्रिक कटिंग और पूरा प्रॉपर स्टिच करना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी का मेजरमेंट ले रहे हैं कम से कम 5 मिनट उनको देखिए, क्या उनका बॉडी स्ट्रेट है या फिर थोड़ा सा झुका हुआ है। कई लोगों का बहुत ज्यादा ऐसे बैंड होता है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो सबकी अलग अलग है। कईयों का टम्मी बहुत बाहर होता है, कईयों का टम्मी अंदर होता है, हिप साइज हैवी होता है, कईयों का बर्स्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। कईयों का शोल्डर, ये फ्रंट क्रॉस बहुत ज्यादा होता है, जिसे बोलते हैं सीना चौड़ा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। हमें तो सब कुछ भगवान ने दिया है, हमारा शोल्डर कितना है, हमारा फ्रंट क्रॉस कितना है, हमें सब बॉडी स्ट्रक्चर अपने आप बता देता है। जैसे मैं अब मेजरमेंट ले रही हूँ, मैं कितना भी डीप नेक बनाती हूँ, मैं हमेशा फुल शोल्डर पे बनाती हूँ, मैं कभी शोल्डर माइनस नहीं करती। क्यों? रीजन है। और हमें नेक विड्थ कितनी लेनी है वो भी हमें बॉडी स्ट्रक्चर पे पता चल जाती है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या निकालना है? कुछ नहीं निकालना। हमारा आर्मोल हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बताएगा, हमारा फ्रंट क्रॉस हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बताएगा, किसका कितना लेना है। शोल्डर में भी किसका कितना लेना है वो भी बॉडी स्ट्रक्चर बताएगा।
हमें निकालना ही क्या है, फॉर्मूला किस चीज का यूज करना है, किसी का भी तो नहीं, लूजिंग क्लाइंट के अकॉर्डिंग देना है। अगर किसी का नेक विड्थ चेक करना है तो वो भी बॉडी स्ट्रक्चर पे ले सकते हैं, जैसे अभी मैं ले रही हूं यहाँ पे देखो, नेक के नीचे बिल्कुल आपको मेजरमेंट टेप अच्छे से सेट करना है और सबका करना है ऐसे ही। किसकी कितनी नेक विड्थ है वो आप ऐसे चेक करेंगे, जितना आपको चाहिए उतने पे ही बनाना है, उतने पे ही रेडी आता है, डोंट वरी। हम क्या कर रहे हैं अभी तक, हम ये कर रहे हैं कि हम सबका बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब अगर हम फुल शोल्डर पे नेक बना रहे हैं तो हम सिर्फ कॉलर पे बना रहे हैं, राइट। और अगर हम डीप नेक बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 इंच हम गले की चौड़ाई लेते हैं, उससे ज्यादा लेते भी नहीं है। बट हम क्या कर रहे हैं अभी, हम जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलो अब मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट टेप को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और यहां से बिल्कुल लास्ट तक लेके आएंगे। अभी देखो मेरा जो स्ट्रिप है, ब्लाउज में स्ट्रिप जहां पे हमारा ऐड है वो यहां पे है, लेकिन यहां पे नहीं लेंगे, हमें लेना है पूरा फुल शोल्डर। अब जहां पे भी मुझे मिलेगा वहां पे लेना है। यहाँ पे आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं कितना है, 12.5 से 13 इंच तक, ठीक है। अगर हम कॉलर बनाते हैं तो हम ऐड करते हैं, अभी हम नॉर्मल नेक बना रहे हैं तो हम ऐड नहीं करेंगे, जो भी शोल्डर आ रहा है 13 आ रहा है 13 ले लेते हैं। इसके बाद लेंगे फ्रंट क्रॉस। मैंने हैंड नीचे किया और दोनों तरफ मेरे यहाँ पे स्किन में एक लाइन बन गई है, सबके सबके बॉडी स्ट्रक्चर पे सेम ऐसे ही होगा। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजरमेंट लेना है, तो आपको एग्जैक्ट फ्रंट क्रॉस भी मिल जाएगा। यहां से यहां तक मुझे मिलेगा 12 इंच। फ्रंट क्रॉस कहां से कहां तक लेते हैं, हमेशा इस पॉइंट से और फिटिंग वाली पॉइंट के सेंटर पे लेते हैं। मैं लूंगी यहां से, ऐसे ही आपको दोनों साइड से लेना है। हमेशा ये सेंटर पॉइंट होता है आपका, शोल्डर वाला पॉइंट और आपकी फिटिंग वाले पॉइंट के सेंटर वाला पॉइंट। ये हमारा आर्मोल होता है ना, फ्रंट और बैक ऐसे राउंड में, फ्रंट वाले पार्ट का बिल्कुल सेंटर होता है आपका फ्रंट क्रॉस। मुझे मिलेगा 12 से करीब करीब मेरा पूरा 12 इंच है, आप देख सकते हैं 12 से 12.5 है, उससे ज्यादा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं होता ना, हाफ इंच इधर उधर हो सकता है, तो 12 से 12.5 रहेगा। अब ध्यान रखना है कब 12 रहेगा, कब 12.5 रहेगा। अगर मैं कॉलर बना रही हूं, पैक बना रही हूं, तो मैं रखूंगी 12.5। अगर मेरा नेक रहेगा तो मैं रखूंगी 12। अगर मुझे डीप वी शेप बनाना है तो मुझे रखना है 12, क्योंकि हल्का हमारा ऐसे मूव होता है। क्लियर हुआ ना। अब आपका फ्रंट क्रॉस तो आपको मिल गया है 12.5। अब हमारा बैक क्रॉस तो खुद का नहीं ले पाएंगे, आप भी नहीं ले पाएंगे, जैसे मैं नहीं ले पा रही हूं वैसे ही आप भी नहीं ले पाएंगे। तो जितना भी आपका फ्रंट क्रॉस आया है ऐड कर दीजिए 1 इंच, आपको आपका बैक क्रॉस मिल जाएगा। जैसे मेरा फ्रंट क्रॉस 12.5 है तो मैं बैक क्रॉस लूंगी 13.5। 99% ऐसे ही होता है। अब लेते हैं आर्मोल। बिल्कुल इस तरह से चारों तरफ से सेट करना है और आप नोटिस करेंगे मैंने आर्मोल अपना 16 इंच लिया है, तो 16 इंच में मेरा हल्का लूज है, एकदम फिटेड नहीं है। ऐसे ही लेना है, एकदम टाइट करेंगे बाजू लगाएंगे तो हैंड मूव नहीं होगा, इसीलिए नॉर्मल मेजरमेंट रखेंगे, इतना ही लूज रखेंगे कि कंफर्टेबल रहे। 16। वैसे ही दूसरी साइड से भी लेंगे, दोनों साइड से चेक करते हैं सेम है या फिर अलग अलग है। जितना लूज हमने इस साइड लिया था उतना ही इस साइड भी लेंगे, हमें मिलेगा 16। मतलब मेरा आर्मोल दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल है, सेम है। 16 इंच एक साइड से है तो दूसरी साइड से भी 16 इंच है। ऐसे आपको लेना है आर्मोल।
अब आपको लेना है अपर बर्स्ट। देखो कई बार अपर बर्स्ट और बर्स्ट सेम हो सकता है, कई बार अलग अलग भी हो सकता है। चलिए अब मैम एक बार चेक कर लेते हैं। अपर बर्स्ट 34, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, आप देख ही सकते हैं, नॉर्मल लिया है, जैसे बिल्कुल एकदम बॉडी पे सेट आ जाए। एकदम मेजरमेंट टेप को टाइट नहीं रखेंगे। 34 इंच में मुझे अपर बर्स्ट मिला है। अब लेंगे बर्स्ट साइज, इसको भी बिल्कुल प्रॉपर सेट करके लेंगे। पैडेड ब्लाउज है तो मैं थोड़ा सा मेजरमेंट टेप को टाइट रख रही हूं ताकि मुझे सही से मिल जाए। कुर्ती का मेजरमेंट ले रहे हैं, लेकिन कुर्ती में तो हमें पैडेड नहीं बनाना ना, और मेरा पैडेड ब्लाउज है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ सकता है, जैसे 37 अराउंड आ रहा है अभी, तो मैं थोड़ा सा मेजरमेंट टेप को टाइट कर रही हूँ ऐसे। मेरा क्योंकि एक्चुअल साइज 36 ही है तो मैंने यहाँ पे 36 लिया। अब हम लेंगे वेस्ट। देखो वेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर बिल्कुल फिक्स लेंगे तो आपको लूजिंग ज्यादा देना होगा। मैं ऐसा करती हूँ, हमेशा जो मुझे रेडी चाहिए उतना ले लेती हूँ। जैसे मुझे रेडी चाहिए कुर्ती इतना लूज, तो मुझे कितना मिला वेस्ट 32। हमेशा जो भी आपको चाहिए ना वो आप मेजरमेंट में लेंगे। मुझे चाहिए, ऐसे क्लाइंट को भी देख के कर सकते हैं आप, अगर क्लाइंट को टाइट चाहिए तो आप इतना टाइट लेंगे, लेकिन मुझे ज्यादा टाइट नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल पहनूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना साइज 32। ब्लाउज का लेते हैं तो टाइट लेते हैं, लेकिन कुर्ती में लूज लेते हैं। क्लियर हुआ? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये हिप साइज। देखो यहाँ पे ना हमारा हिप साइज कैसे होता है, ये मेरा अपर हिप है, ये मेरा प्रॉपर हिप है एंड डाउन हिप। हिप साइज में हमेशा 3 साइजेस होते हैं, जैसे अपर हिप, प्रॉपर हिप एंड डाउन हिप। मैं सिर्फ एक ही साइज में हमेशा यूज करती हूँ, प्रॉपर हिप साइज। प्रॉपर हिप साइज में मुझे लूजिंग ऐड नहीं करना होता, और ये मुझे बहुत अच्छा मेथड लगता है और मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मेरा जो भी मेजरमेंट आया है वो मुझे रेडी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर हिप साइज लिया है, आप चेक कर सकते हैं चारों तरफ से, ये मेरा प्रॉपर हिप साइज है, और प्रॉपर हिप साइज मुझे मिला है 41। तो मुझे अपनी कुर्ती में 41 रेडी रखना है, लूजिंग नहीं लेना, माइनस प्लस कुछ नहीं करना, सिर्फ 41 लेना है। ऐसे आपको भी लेना है। अगर हम यहां से लेंगे तो हमें लूजिंग ऐड करना होता है। अगर हम यहां से मेजरमेंट लेते हैं तो हमें लूजिंग ऐड करना होता है, क्योंकि यहां से मेजरमेंट कम आता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर हिप साइज लेंगे, आपको कुछ लूज नहीं करना, कुछ भी माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मेजरमेंट है वो सेम लेना है। अब हम लेंगे अपनी कुर्ती का लेंथ। सबसे पहले डिपेंड करता है आप कुर्ती के साथ क्या पहनने वाले हैं। आपका लूज प्लाजो रहेगा, ये सारी चीजें आपको क्लाइंट को बतानी है। जब आप क्लाइंट हैंडल करते हैं, सबसे पहले क्लाइंट का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद क्लाइंट का फैब्रिक देखो, फिर क्लाइंट को बताओ आपके कपड़े में ये थोड़ी अच्छा लगेगा जो आप बनवाना चाह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ जो आपके कपड़े में अच्छा लगेगा। तो उनको अच्छा सजेस्ट करो कि उनकी बॉडी के हिसाब से उनके ऊपर क्या जा रहा है। हाइट बहुत ज्यादा है तो आप प्लाजो भी बनवा सकते हैं, नॉर्मल हाइट है, जैसे मेरा हाइट आप देख ही रहे हैं, मेरा बॉडी शेप भी आप देख रहे हैं, मैं कभी भी स्कर्ट प्लाजो नहीं पहन सकती क्योंकि मेरी हाइट उसमें बहुत छोटी लगती है। तो इसी तरह से क्लाइंट को भी बता सकते हैं, अगर आपको प्लाजो पहनना ही है तो हम आपका पैंट बनाएंगे, स्ट्रेट पैंट, जो प्लाजो का लुक देगा, इसमें आपकी हाइट भी अच्छी दिखेगी और इससे आपका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत निखर के आएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लाइंट को बतानी है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हैवी है या फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर यहां से हैवी है तो आपके ऊपर ये ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको अपनी कुर्ती का लेंथ भी लेना है।
सलवार पर लेंथ अलग होता है, पटियाला पर अलग होता है, पैंट पर अलग होता है, लेगिंग पर अलग होता है और शरारे पर अलग होता है। तो कुर्ती के साथ जो भी बॉटम मैच होता है उसके अकॉर्डिंग आपको कुर्ती का लेंथ भी रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी कुर्ती के साथ पैंट नॉर्मल स्ट्रेट पैंट पहनूंगी, तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल लेंथ चाहिए नी से थोड़ा सा नीचे। तो हम यहाँ पे शोल्डर पर मेजरमेंट टेप को रख रहे हैं और हम चेक करेंगे। हमेशा मिरर के सामने क्लाइंट का मेजरमेंट होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट बाद में कहते हैं 1 इंच छोटा कर दो, 1 इंच बड़ा कर दो। क्लाइंट को मिरर के सामने खड़ा करो, मेजरमेंट टेप को ऐसे हैंग करो अच्छे से और बताओ उनको कि क्या मैं इतना रेडी कुर्ती आपका बना दूं, मुझे तो सही लग रहा है। फिर क्लाइंट को बताओ, ठीक है। क्लाइंट बोलता है नहीं थोड़ा सा लंबा रख दीजिए, तो उनको बताओ भी कि थोड़ा सा लंबा चल सकता है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं बना सकते क्योंकि आपका बॉटम ये है। क्लियर हुआ? अब आपको लेना है एपेक्स पॉइंट, वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ। तो ये तीनों मेजरमेंट आप एक साथ ले सकते हैं। सबसे पहले आप लेंगे मेजरमेंट टेप को ऐसे शोल्डर के सेंटर पे रखेंगे, एपेक्स पॉइंट लेंगे, एपेक्स पॉइंट के बाद वेस्ट लेंथ लेंगे, वेस्ट लेंथ के बाद हिप लेंथ लेंगे। वेस्ट लेंथ हमें मिल रहा है 15 एंड हाफ तक। एपेक्स पॉइंट मेरा है 10.5, 10.5, 15 एंड हाफ, 15 से 15 एंड हाफ तक रखेंगे। एंड आपको इस तरह से जहां से भी चाक बंद पहनना है वो रखेंगे। मैं हमेशा 22 मेरा लास्ट रहता है, 22 इंच तक रखती हूँ, तो इसलिए मैं 22 ले रही हूँ, 22 एंड हाफ। मैक्सिमम 22 एंड हाफ होता है, 22 से 22 एंड हाफ। ओके, ये सारे मेजरमेंट आपको कुर्ती में लेने हैं। आपका मेजरमेंट लेने का तरीका एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। सामने वाले को लगे अरे हाँ ये तो मेरा अच्छा सिलेगी, कि मतलब मेजरमेंट लेने से ही मुझे फील हो रहा है कि वाकई मेरा आउटफिट बहुत अच्छा बनने वाला है। सबसे पहले आपको मेजरमेंट और क्लाइंट दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब लेते हैं स्लीव्स। स्लीव्स में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि आपको 4 मेजरमेंट लेने हैं। सबसे पहले आपको स्लीव्स लेंथ लेना है एंड अभी हम देखेंगे कि हम कितना स्लीव्स बनाने वाले हैं। पिक्चर दिखाइए कुर्ती का। पैक नेक में हम फुल स्लीव्स बनाएंगे, पैक नेक में फुल बनाएंगे एंड अभी देख लेते हैं इसमें कितना है। इसमें इतना स्लीव्स है, चलिए इतना स्लीव्स बनाएंगे। शोल्डर के एंड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को रखना है। एल्बो स्लीव्स लेंगे, एल्बो लेंथ देखिए कहां तक आ रहा है हमारा 9.5, 9.5 इंच पे आपको फिटिंग लेना है। फिर आपको ऐसे राउंड में मेजरमेंट टेप को सेट करना है, हैंड को ऐसे मूव करके चेक करना है कितना आ रहा है, टाइट नहीं होना चाहिए। 10.5 लेंथ हमारा 9.5 है, फिटिंग हमारा 10.5 है, आर्मोल हमारा 16 है। अब लेंगे बाइसेप्स, शोल्डर से 4 इंच नीचे बाइसेप्स होता है और हमारा बाइसेप्स आ रहा है यहाँ पे इतना लूज करके ले रहे हैं, हल्का सा लूज लेंगे। मुझे मिल रहा है 13 इंच, बाइसेप्स मिल रहा है 13। देखो एकदम टाइट लेंगे तो आर्म उसमें बाइसेप्स में लूजिंग 1 इंच देना है, ठीक है। डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है आपने मेजरमेंट टेप में कितना लूजिंग रखा है। बिल्कुल फिटिंग रखेंगे लूजिंग 1 इंच रहेगा, मेजरमेंट टेप में हल्का लूजिंग देंगे तो लूजिंग ½ इंच रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लूजिंग मेजरमेंट टेप में ही ले लिया है, जैसे मुझे मिल रहा है 12.5 से 13, 12.5 से 13 इंच मेरा बाइसेप्स है। बाइसेप्स में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपको बाइसेप्स प्रॉपर तरीके से लेना नहीं आ रहा है तो एकदम ऊपर से मेजरमेंट ले लीजिए ऐसे, ठीक है। बस लूजिंग पर ध्यान देना है ज्यादा। अगर प्रॉपर ले रहे हैं तो प्रॉपर भी ले सकते हैं, जैसे मेरा प्रॉपर आ रहा है 12, मैं प्रॉपर के हिसाब से आपको बताऊंगी, फिर देखते हैं कितना लूजिंग ऐड करना है। ओके, कितना ले रहे हैं हम 12। मुझे बिल्कुल फिटिंग जितना स्लीव्स में फिटिंग होता है उतना ले रही हूँ, 12 इंच पे ले रही हूँ। क्लियर हुआ? अब हम नेक लेंथ लेंगे। हमेशा
कुर्ती में नेक लेंथ आपको शोल्डर के मिड पॉइंट से लेना है और जितना भी लेंथ आपको चाहिए उतना, जैसे मुझे यहाँ पे 7 इंच चाहिए तो हम लेंगे 7। बैक में हमारा बहुत ज्यादा डीप नहीं है, नॉर्मल ही रहेगा बैक भी। तो ये हमारा कुर्ती मेजरमेंट है। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस मेजरमेंट को, सेल्फ मेजरमेंट को बहुत बार लेना है। अगर आप मेरी क्लास फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, मेजरमेंट लेना कैसे सीखते हैं। आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए एंड अपना मेजरमेंट लेना स्टार्ट कीजिए। 1 on 1 करके सभी मेजरमेंट लीजिए, पेपर टर्न कर दीजिए, फिर वापस वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं, फिर से मेजरमेंट लेना है, फिर से चेक नहीं करना है पीछे क्या लिया था, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही 5 टाइम्स लेंगे। जैसे ही 5 टाइम्स कंप्लीट हो जाते हैं आप चेक करेंगे क्या हर बार मैंने शोल्डर सेम लिया है, क्या हर बार मेरा फ्रंट क्रॉस सेम आया है, क्या हर बार मेरा आर्मोल सेम आया है। मेजरमेंट पूरा मैच करेंगे और अगर मैच हो रहा है तो इसका मतलब है आप मेजरमेंट लेना सीख गए हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है जब तक वो मेजरमेंट मैच नहीं हो जाता। सेल्फ मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पहले खुद को पहचानोगे तब सामने वाले के ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। पहले सामने वाले के ऊपर नहीं करना है। आप चाहे काफी टाइम से स्टिचिंग कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, आप पहले खुद पर कीजिए, खुद का एक बार बनाइए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है।